हम मामूलात में मसरूफ़ हो गए। लोगों की अकीदत इंतहा को पहुंची हुई थी। वो जो शायद कम ही नमाज पढ़ते हों, यहाँ बाकायदा नमाज पढ़ने आने लगे। मेरी दरख्वास्त पर वही बुजुर्ग जिन्होंने रोज़े अव्वल तमाम अफराद की इमामत की थी, इमामत करते रहे। 2-3 दिन तक कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया जो काबिल ज़िक्र हो। मैं मुंतज़िर था कि अब देखिए मुझे यहाँ से कब और कहाँ रवानगी का हुक्म मिलता है। रफ्ता रफ्ता बातें समझ आती जा रही थीं। जो हिदायत मुझे मिलना होती थी उसका ज़रिया किसी न किसी शक्ल में निकल आता था। जैसे ज्वाला पुराना, उससे पहले के चंद वाक़यात, गर्ज़ ये के काम इसी अंदाज में चल रहा था। तीसरे दिन अलबत्ता एक दिलचस्प सूरत हाल पेश आ गई। कोई 60-70 अफराद बाग के किनारे पहुंच गए। वो मस्जिद के करीब नहीं आए थे, बल्कि उन्होंने अपना ठिकाना अलग बनाया था। पंडित राम अवतार उनकी रहनुमाई करते हुए यहाँ तक आए थे। उन्होंने इसहाक अहमद नामी शख्स का सहारा लिया था। पता नहीं क्यों ये मसला कुंवर रियासत को पेश नहीं किया गया था। इसहाक मस्जिद में दाखिल हुआ, मुझे सलाम किया और कहा, हुजूर कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। पंडित राम अवतार की रहनुमाई में वो यहाँ आए हैं। क्या आप उन्हें शर्फ मुलाकात बख्शेंगे? मेरा नाम इसहाक अहमद है। आओ इसहाक अहमद, अगर उन्हें मुझसे कोई ज़रूरी काम है तो ज़रूर चलता हूँ। मैं उन 60-70 अफराद के दरमियान पहुँच गया। सभी ने हाथ जोड़कर माथे से लगा लिए थे। पंडित राम अवतार ने भी आगे बढ़कर मुझे कहा, माफ़ी चाहता हूँ महाराज, आपको परेशान किया, मगर इन लोगों की परेशानी भी बहुत बड़ी है। ये आपसे मदद मांगने आए हैं। हाँ हाँ कहिए पंडित जी, क्या हुक्म है मेरे लिए? महाराज ये सब परेशानी में पड़ गए हैं। बात असल में ये है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हालात से घबरा कर माया मुकंडल के सामने रखे हुए मटके से वो पानी पी लिया था जो नापाक था। इन्हें फौरन आराम मिल गया था, लेकिन अब बात यूं हो गई है कि हिंदुओं ने इन्हें अपने धर्म से निकाल दिया है और कह दिया है कि ये काले धर्म वाले हैं, इन्हें ज्वालापुर छोड़ना होगा। कोई भी इनके साथ रियायत करने को तैयार नहीं। उस वक्त बेचारे परेशानी में सूझबूझ खो बैठे थे, लेकिन अब कैफियत यह है कि लोग इन्हें अछूत बनाकर छोड़े हुए हैं और हर तरह की कोशिशें नाकाम हो गई हैं इनकी। अब ये आपसे मदद मांगने आए हैं। दूसरी सूरत में इन्हें ज्वालापुर छोड़ना होगा। पंचायत ने भी यही फैसला किया है। अगर आप इनकी कोई मदद कर सकते हैं महाराज तो कर दीजिए। दफतन ही मेरे दिल में एक ख्याल आया। आबिद अली और आरफा याद आ गए थे। बाहर तो इस नेकी से गुरेज नहीं कर सकता था। मैंने पंडित राम अवतार से कहा, आप हिंदू धर्म के एक मुहाफिज हैं पंडित जी, आप इनकी सिफारिश कीजिए उन लोगों से जो इन्हें हिंदू धर्म से निकाल फेंकना चाहते हैं। आप उन्हें बताइए कि इंसानी कमज़ोरी ने इन्हें मजबूर कर दिया था, वरना शायद ये ऐसा ना करते। मैं ही क्या, बड़े बड़े लोग ये बातें एक दूसरे से कर चुके हैं महाराज, मगर कोई मानने को तैयार नहीं है। शायद आपकी बात मान लें, मगर मैं ये समझता हूँ कि इन्हें वो मकाम कभी नहीं मिल सके था जो ये खो चुके हैं। मैंने उन सब की तरफ देखा और कहा, क्या आपके बाल बच्चे भी आपसे इख्तलाफ रखते हैं? नहीं महाराज, उन बेचारों के लिए ही तो हमने ये सब कुछ किया था। बस मत मारी गई थी हमारी, तकदीर को ये सब कुछ करना था। हमारे साथ हो गया सो हो गया। अब हमारा धर्म में कोई ठिकाना नहीं। तो फिर पंडित राम अवतार जी, आप मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं वो कहूँ जो मेरे दिल में है। अरे राम राम, हम इजाज़त देंगे आपको महाराज। पंडित राम अवतार ने कहा, मैं इन्हें अपने दीन में खुश आमदेद कहूँगा। अगर ये महसूस करते हैं कि अब इनका अपने धर्म में कोई ठिकाना नहीं, अगर ये चाहते हैं कि ज्वालापुर में ही रहें और इंसानों की तरह रहें, तो फिर मैं इन्हें मुसलमान होने की दावत देता हूँ। राम अवतार ने मोहब्बत से मुझे देखा, देर तक सोचता रहा, फिर किसी कदर हिचकिचाते हुए बोला, कुछ पूछना चाहते हैं महाराज? ज़रूर राम अवतार। महाराज, इनके शरीर गंदे हो चुके हैं, ये अधर्मी हो चुके हैं, काले जादू की गंध इनके शरीर में दौड़ रही है। क्या आपका धर्म इसके बावजूद इन्हें स्वीकार करेगा? मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने कहा, हाँ राम अवतार जी, इसकी वजूह है, हम जानना चाहते हैं। इंसानी वजूद तो मट्टी है राम अवतार जी, मट्टी से बना है, मट्टी में जा मिला। इसमें क्या गंदगी ही गंदगी, सिर्फ रूह है जो उसे पाक साफ रखती है। रूह निकल जाए, 2 दिन रख कर देख लो, पास खड़े ना हो सकोगे। इस्लाम रूह का दीन है, इसमें रूह की पाकी को अव्वल मकाम दिया गया है। अगर रूह पाक है तो जिस्म भी पाक है। फिर हमारा दीन राम अवतार जी इंसानी कमज़ोरियों को भरपूर तहफ़्फ़ुज़ देता है, गुनाह की माफ़ी है। सच्चे दिल से इन्हिराफ़े गुनाह कर लो, माफ़ी का इम्कान है। मकसद ये कि हमारे दीन का मामला रूह की सच्चाई से है। अगर ये सच्चे दिल से कलमा पढ़ लें तो आम मुसलमानों में और इनमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। ये मुसलमान होना चाहते हैं, हम अपने बच्चों के साथ मुसलमान होना चाहते हैं, हम सब मुसलमान होना चाहते हैं। वो सब बोल पड़े, ठीक है महाराज, इनका भी ये पुरखों का ठिकाना है। फिर जो आप कह रहे हैं
इससे तो कोई इख्तलाफ नहीं करेगा। क्या हिंदू क्या मुसलमान सब आपको मानते हैं, तो फिर तैयारियां कीजिए। मैं चाहता हूँ कोई इख्तलाफी मसला पैदा ना हो। आप जो हुक्म दे महाराज वही हम करेंगे। राम अवतार बोले, अब ये जिम्मेदारी आप हम पर छोड़ दें अवतार जी। मैंने कहा और वो तैयार हो गए। इतनी बड़ी सादत हासिल हो रही थी मुझे। मैं लाचार गुनाहगार भला ये हैसियत कहाँ रखता था, लेकिन अल्लाह ने मुझे ये मकाम अता फरमाया था। कुंवर रियासत अली खान को बुला भेजा, वो तो थे ही मेरे दीवाने। एक तकरीब भी मना डाली उन्होंने, देगें चढ़वा दी, तमाम घरानों को बाग में बुलवा लिया, सबका खाना किया। हिंदू खामोश थे, किसी ने एतराज़ नहीं किया, लेकिन कोई शरीक भी नहीं हुआ। इस मौका से फ़ायदा उठाकर साबिक मोलचंद और मौजूदा आबिद अली ने भी माँ अपनी बीवी समेत सबके सामने मुसलमान होने का ऐलान कर दिया और ये मुकद्दस रस्म बखैर खूबी सर अंजाम पा गई। कुंवर साहब भी बेहद खुश थे। उन्होंने इन 9 मुस्लिम घरानों के सारे मसाइल निभाने का वादा कर लिया था। उसी रात के 2 बजे थे। कुछ अजीब सी थकन सवार थी। गहरी नींद सो गया था। अचानक किसी ने पाँव पकड़कर जोर से हिलाया। मैं चौंक कर जाग गया। बाहर कोई बुला रहा है। आवाज़ सुनाई दी और मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। कुछ फासले पर इकराम सो रहा था। जगाने वाला नजर नहीं आया, अलबत्ता कुछ फासले पर एक साया सा महसूस हुआ जो आगे बढ़ रहा था। अल्फाज भी सुने थे मैंने, पाँव पर लम्स का एहसास भी था। सोते हुए जहन ने चंद लम्हों में कोई फैसला किया, लेकिन फिर फौरन ही अपनी बात समझ में आ गई। अल्फाज अभी तक मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैंने जल्दी से आंखें भींच कर जहन के पर्दे से बात को झटका और फिर मस्जिद के दरवाजे की तरफ चल पड़ा। बात बिल्कुल दुरुस्त थी। बाहर मैंने एक बैलगाड़ी देखी, एक आदमी भी उसमें सवार था। मैं जल्दी से आगे बढ़कर बैलगाड़ी के नज़दीक पहुंच गया और मैंने बैलगाड़ी में बैठे हुए शख्स को सलाम किया। जवाब में वालेकुम अस्सलाम सुनाई दिया और फिर उस शख्स ने कहा, बैठ जाओ, तलबी हुई है, चलो आओ, देर ना करो। एक अजीब सा तहकुमाना अंदाज था। एक लम्हे के लिए तो जहन सोच में डूबा रहा और फिर किसी एहसास ने गाड़ी में ला बिठाया। बैलगाड़ी हाँकी जाने लगी थी और मैं अपने जहन से नींद के असरात दूर करने की कोशिशों में मसरूफ़ था। बार बार आंखें फाड़कर बैलगाड़ी चलाने वाले की सूरत देखना चाही, लेकिन पता नहीं बीनाई में कोई फ़र्क आ गया था या फिर आंखें रात की तारीकी की वजह से सही सूरत हाल का अंदाज़ा नहीं लगा पा रही थी। बैलगाड़ी हाँकने वाले के खदो खाल एक बाहर भी वाजे नहीं हो सके थे। सीधा सादा सा मामूली सा लिबास बदन पर था और वो अपने काम से काम रखे हुए था। मैं गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। ज़्यादा तजस्सुस भी बेहतर नहीं होता। मध्यम मध्यम रोशनियां घरों से झांक रही थीं और रात के उस पहर का सही अंदाज़ा हो रहा था। इंसान की फितरत में तजस्सुस बेपनाह होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ज़रूरत से ज़्यादा तजस्सुस भी मसाइल का बाइस बन जाता है। जिस गैर मुतवक्की अंदाज में ये सब कुछ हुआ था, उसने कुछ देर तक तो अपने सहर में मुझे जकड़े रखा। फिर गुजरते हुए लम्हात के साथ मैंने अपना जहन आज़ाद छोड़ दिया। ज्वालापुर की रोशनियाँ पीछे रह गईं। अब दोनों सिमत खेत थे और उनके दरमियान एक पगडंडी पर यह गाड़ी चल रही थी। कोई 1.5 घंटे ये सफ़र जारी रहा। बदन को खूब झटके लगे और होश हवास अब बिल्कुल बेदार हो चुके थे। गाड़ी चलाने वाला बिल्कुल खामोश था। मैंने भी खामोशी इख्तियार किए रखी। फिर काफ़ी फासले पर दरख्तों के झुंड नज़र आए और उनके दरमियान मध्यम मध्यम रोशनी, अजीब सी सफ़ेद रोशनी थी। मैंने एक गहरी सांस ली और गाड़ी का रुख उसी जानिब था। कुछ देर के बाद वो दरख्तों के झुंड के पास पहुंचकर रुक गई। लोग महसूस हो रहे थे। सफ़ेद साए इधर से उधर आ जा रहे थे। मैं भी गाड़ी से नीचे उतर आया और गाड़ी वाला मेरी रहनुमाई करता हुआ दरख्तों के झुंड के बीच में ले गया मुझे। यहाँ एक साफ़ सुथरी जगह करके उस पर कालीन बिछाया गया था और मेरे पहुँचने के बाद वहाँ गर्दिश करते हुए तमाम साए गोल दायरे की शक्ल में बैठ गए। उन्होंने गर्दनें झुका ली थीं। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उनके दरमियान पहुंचने की कोशिश करने लगा। अचानक ही एक शख्स ने पीछे से मेरे शाने पर हाथ रखकर मुझे रोक दिया। नहीं, ये कुतुब और अब्दालों की महफिल है, तुम इनके दरमियान ना बैठो, तुम्हारी जगह इनके उकब में है, खामोशी से इन्हीं के मानिद बैठ जाओ। मैंने उन अल्फाज पर गौर किया और हिदायत के मुताबिक बैठ गया। कुतुब और अब्दाल, मैंने दिल ही दिल में सोचा, बड़े मर्तबे होते हैं, भला मेरा उनके दरमियान क्या दखल। ताहम 2 जानू बैठकर गर्दन उसी अंदाज में खम कर ली। आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं और यूं महसूस हुआ जैसे उन बंद आंखों में बहुत से मनाजिर रोशन हो गए हों। मैंने उन तमाम सायों को खड़े होते हुए देखा। मध्यम आवाज़ें कानों में उभर रही थीं। मैंने
और गुफ्तगू की जा रही थी। फिर चंद अफराद मेरी जानिब मुतवज्जो हुए और एक शख्स ने मुझे बगौर देखते हुए कहा, ना तुम कुतब हो ना अब्दाल, ना तुम कुतब हो और ना अब्दाल, और यही तजवीज़ किया गया है तुम्हारे लिए कि अभी रुकनियत अख्तियार किए रहो। एक कारकुन की कदर व कीमत भी बहुत होती है और जो तजवीज़ किया जाए वही ज़्यादा बेहतर के तर्क दुनिया के लिए बहुत कुछ तर्क करना पड़ता है, लेकिन बुरा नहीं कि दुनिया से तुम्हारा ताल्लुक़ रहे। हाँ, जो ज़िम्मेदारियाँ सौंपी जाएं उनकी अंजाम दही के बाद ही मंजिल मिल सकती है। सो ज़िम्मेदारियाँ निभाने के लिए अभी बहुत कुछ है। वक्त मुख्तसर नहीं होता, सोच मुख्तसर होती है। अमल तवील और अमले तवील से गुज़रे बगैर कुछ नहीं मिलता, लेकिन तर्क दुनिया करना चाहो तो आरजू करना और ना चाहो तो नुकसान नहीं। तुम्हारा वास्ता चंद अफराद से है और जहाँ से इब्तदा हुई थी वहाँ वापसी लाजिम होगी, और इसके बाद छोड़ना चाहोगे तो कबूल किया जाएगा, वो भी फैसले के बाद और अमल की गिनती गिनकर। चुनाचे तुम्हारे लिए तय पाया कि जहाँ जिम्मेदारियाँ सौंपी जा रही हैं वहाँ तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। वो जो तुमसे ज़ेर हुए हैं बेशक वो अभी हयात हैं, तुम्हें उसका पीछा करना है। 7 खूंटे गाड़े हैं उसने और ये 7 खूंटे उखाड़ने हैं तुम्हें कि जिम्मेदारियाँ तुम पर से कम कर दी गई थीं। जो पूर्णियाँ तुमने अपनी हिमाकत से खुद पर चढ़ा रखी थीं वो एक गंदी रूह का शिकार हो गई और तुम खुशकिस्मती से अपने वक्त की तवालत को कम करने में कामयाब हो गए। लेकिन वक्त मुख्तसर नहीं होता और तुम्हें उस तवालत से गुजरना है। वो 7 खूंटे रफ्ता रफ्ता तुम्हारे सामने आएंगे और ये तुम्हारा फ़र्ज़ होगा कि तुम उन्हें उखाड़ फेंको। बड़ी बड़ी ही बातें नहीं, छोटे छोटे काम भी होते हैं और सिर्फ बड़े ही कामों की तरफ तवज्जो देना बिल्कुल गैर मुनासिब। सो यूं करो कि चल पड़ो और उसे साथ रखने में कोई हर्ज नहीं, कम अज़ कम उस वक्त तक जब तक कि एक शैतान उसका पीछा कर रहा है। तुम्हें उसकी मदद करनी है, उसे बचाए रखो और जो छोटे छोटे ज़रूरतमंद तुम तक पहुँचे उनकी ज़रूरत में काम आओ। लेकिन खामोशी सबसे बेहतर होती है और तुम्हें हर काम खामोशी ही से करना है। ख़बरदार किसी सताइश से निढाल ना हो जाना कि वहीं से बुराइयों का आगाज़ होता है। हाँ, दिलों को रखना भी एक इबादत है, उससे गुरेज ना करना और जो दिल में आए उसे ज़िंदा रखो। अभी तुम्हें कत्ल की इजाज़त नहीं मिली, इसके लिए तो बड़े मदारिज तय करना होते हैं। बस इतनी ही जिम्मेदारियां थी तुम्हारी। वापसी में वो जगह छोड़ दो और ज़रूरी नहीं कि तुम इसका ऐलान करो कि लोग मासूम होते हैं और अकीदत वसी, लेकिन इसमें कुछ बुराइयां भी शामिल हो जाती हैं और तुम्हें उससे गुरेज करने का हुक्म दिया जाता है। बस अब वापसी और ना समझ पाए तो समझा दिया जाएगा कि अभी तालिब इल्म हो और इल्म के समंदर से एक कतरा भी हासिल नहीं कर पाए। ताहम जो फ़र्ज़ पूरा कर रहे हो उसका सिला ज़रूर मिलता है, सो मिलेगा। बस अब जाग जाओ। मुझे ज़ोरदार झटका लगा और यूँ महसूस हुआ जैसे अचानक ही बुलंदी से नीचे गिर पड़ा हूँ। इसी तरह 2 जानू बैठा हुआ था, लेकिन आंखों के सामने ना वो झूठ था और ना वो रोशनी और ना ही अब्दालों की महफिल, बल्कि जहाँ मस्जिद में सोया था वही जगह थी और कुछ फासले पर इकराम नज़र आ रहा था। कुछ देर दिलो दिमाग संभालता रहा, दोबारा आँखें बंद की और जहन में हिदायत ताज़ा करने लगा जो दी गई थी। यहाँ से रवाना होना था। फैसला किया कि फ़जर की नमाज से फ़रागत हासिल होते ही सफ़र का आगाज़ कर दूँगा। फ़जर की अजान दी तो इकराम जाग गया। कुछ देर के बाद नमाजी आना शुरू हो गए। नमाज पढ़ी और फिर इकराम को सूरत हाल से आगाह करना ज़रूरी समझा। इकराम, यहाँ से चलना है। कहाँ मसूद भाई? अल्लाह की ज़मीन बहुत वसी है। बेशक, लेकिन कब? अब से चंद लम्हात के बाद। ओह, तैयारियाँ करूँ? तैयारियाँ क्या करनी है, बस यहाँ से उठेंगे और चल पड़ेंगे। इन लोगों को इत्तला नहीं देंगे। मुनासिब नहीं है इकराम, इनकी मोहब्बतें बेपाया हैं, मैं इन्हें संभाल ना पाऊँगा। ये तो दुरुस्त है, इकराम ने कहा। नमाजी एक एक करके चले गए और मैं इकराम के साथ खामोशी से बाहर निकल आया। फिर एक सिमत इख्तियार करके हम तेज़ रफ्तारी से चल पड़े। जहन आज़ाद छोड़ दिया था। रफ्तार तेज़ थी, चलते रहे। दोपहर हो गई, धूप चिलचिला रही थी, गर्मी के मारे बदन जला जा रहा था। ऐसी शदीद प्यास लग रही थी कि चक्कर आने लगे। फिर यक ब यक इकराम ने कहा, वो मसूद भाई, वो। मैंने उसके इशारे पर निगाह दौड़ाई। बहुत दूर गहराइयों में कुछ दरख्त नज़र आ रहे थे। मैंने रुख उधर करने से एतराज़ नहीं किया, लेकिन काफ़ी फासला तय करना पड़ा था। खुदा की कुदरत का तमाशा नज़र आया। दर हकीकत उसे चश्मे हयात कहा जा सकता था। बेआबो गया चट्टानों में इंसानों से अल्लाह की मोहब्बत का जीता जागता सबूत था। एक चट्टान से चश्मा रस रहा था
और पथरीली शफाफ गहराइयों में नन्ही सी झील हलकोरे ले रही थी। पानी इतना शफाफ था कि तह के पत्थर तक नजर आ रहे थे। साथ में ताड़ के दरख्त उगे हुए थे। पीले पक्के ताड़ के फल दूर दूर तक जमीन पर बिखरे हुए थे। इकराम ने सवालिया निगाहों से मुझे देखा। अल्लाह की मिल्कियत है और हमें इजाज़त है। पानी पिया, ताड़ के फल खाए और आराम करने लेट गए। चश्मे के पानी से छूकर चलने वाली हवाओं ने पलकें जोड़ दी और सूरज ढले तक सोते रहे। इकराम ने बदहवासी से मुझे जगाया। क्या हुआ? असर की नमाज निकल गई, वक्त है? मेरा ख्याल है कि नहीं है। कज़ा पढ़ लेते हैं, अल्लाह मुआफ़ फरमाए। असर की और कुछ देर के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ी। फिर सफ़र के लिए तैयार हो गए। पानी पिया और चल पड़े। दिन का सफ़र रह गया था, इसलिए कसर पूरी की और आधी रात तक सफ़र जारी रखा। इस तरह 4 दिन सफ़र में गुजर गए। 5वीं रात भी एक दश्त में क़याम किया था, लेकिन यहाँ से कोई मील भर के फासले पर रोशनी नज़र आई और मैंने इकराम को उधर मुतवज्जो किया। इकराम ने एक दरख्त पर चढ़कर दूर तक देखा, फिर नीचे आकर बोला, पूरी आबादी है और कोई अच्छा खासा शहर है। कैसे अंदाज़ा हुआ? वो जो रोशनी सामने नज़र आ रही है वो किसी कदर बुलंदी पर है। उसके पस मंज़र में बहुत सी रोशनियाँ जल रही थीं। आसमान पर दिन का अक्स यहाँ से भी महसूस किया जा सकता है। गोया हमारी मंजिल यहीं आना था हमें। शायद, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। फिर इकराम से पूछा कि आगे बढ़ने की हिम्मत है? क्यों नहीं मसूद भाई, आओ फिर उस पीली रोशनी में क़याम करते हैं, देखें वहाँ क्या है। हम चल पड़े। रोशनी एक खानकाह के चराग की थी जो ताक में जल रहा था। पहाड़ी पत्थरों को चुनकर एक बुलंद कमरा जैसा बनाया गया था जिसका दरवाज़ा बंद था। उन्हीं पत्थरों का एक कदम आदम दीवारों वाला अहाता बनाया गया था जिसमें किसी इंसान का पता नहीं था। अलबत्ता कुछ और चीज़ें यहाँ मौजूद थीं। मसलन एक सिमत पत्थरों ही को चुनकर एक चबूतरा सा बना दिया गया था। दूसरी सिमत चंद मटके रखे हुए थे जिनमें पीने के पानी का इंतज़ाम था, क्योंकि गिलास और पानी निकालने वाला बर्तन भी वहीं मौजूद थे। अहाते की वुसअत अच्छी खासी थी। चंद दरख्त भी लगे हुए थे जिनकी छांव ज़मीन पे फैली हुई थी। ऊपर कुछ झंडे जैसे भी लगे हुए थे जिनसे ये इजहार होता था कि यह खानकाह किसी का मज़ार भी है, लेकिन मुकम्मल वीरानी छाई हुई थी। यहाँ पर कोई मौजूद नहीं, या अगर कोई होगा तो फिर उस वसीओ और इस कमरे के अंदर होगा। हमें उससे कोई गर्ज नहीं थी। हम तो रोशनी देखकर वहाँ चले आए थे। और इकराम के बयान के मुताबिक दूसरी सिमत एक वसीओ अरीज आबादी फैली हुई थी। मध्यम मध्यम रोशनियाँ उस आबादी में ज़िंदगी का पता देती थीं। ये जगह खासी अलग थलग थी और किसी पहाड़ी कटाव की बुलंदी पर वाक़या थी। बस्ती नीचे की सिमत आबाद थी। मैंने एक गहरी सांस लेकर इकराम को देखा और कहा, इकराम अच्छी जगह है, क्या ख्याल है? हाँ मसूद भाई, आपके कहने के मुताबिक अल्लाह वसीओ अरीज ज़मीन पर हर जगह अच्छी है, तो बस फिर यहीं क़याम करना ज़्यादा मुनासिब होगा। आओ वो गोशा अपना लें, दरख्तों की पनाह में पहुंच जाएं। इकराम ने हस्बे आदत गर्दन हिला दी और हमने एक साफ़ सुथरी जगह पर डेरा डाल लिया। वक्त गुजरता रहा। सोने की कोशिश कर रहे थे। न जाने रात का कौन सा पहर था कि अचानक कुछ आहटें महसूस हुईं। इकराम उठकर बैठ गया। कोई आ रहा है भैया, उसने कहा। आने दो, खुदा के बंदे ही होंगे, मैंने लापरवाही से कहा। मालूम हो जाए कौन सी जगह है। मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं। सुबह सूरज निकलेगा तो खुद ब खुद पता चल जाएगा। जो कोई भी है न जाने किस मकसद के तहत आया है। इकराम खामोश हो गया और हम इंतज़ार करते रहे। फिर यके बाद दीगरे ऊपर आने वाली सीढ़ियों से चंद सर उभरे। मध्यम रोशनी में उनके खदोखाल तो वाज़े नहीं हो रहे थे। आने वालों की तादाद गालिबन 7 थी। कोई सामान उठाए हुए नीचे आ रहे थे। खानकाह के दरवाजे के बगली हिस्से से गुजरते हुए गालिबन खानकाह के उकब में चले गए। हम खामोशी से बैठे उन्हें देखते रहे थे। न जाने क्या सामान लदा हुआ था उनके शानों पर। हमारा ख्याल है कि शायद वो वापस आएं। इंतज़ार करते रहे लेकिन कोई वापस नहीं आया और फिर आहिस्ता आहिस्ता आंखों में नींद रींग आई और हम दोनों ही सो गए। सुबह को मामूल के मुताबिक आंख खुल गई थी। फजर की नमाज का वक्त करीब आ रहा था। नमाज पढ़ लें इकराम? हाँ मसूद भैया, वज़ू का इंतज़ाम था। नमाज पढ़ी और फिर वहाँ से आगे बढ़ाई। बड़ा सुहाना वक्त था। आसमान से नूर बरस रहा था। ताहद्दे निगाह खामोशी छाई हुई थी। हम दोनों उस सिमत आ खड़े हुए। से गहराइयों में बिखरा शहर नज़र आ रहा था। न जाने कौन सा शहर है, मालूम हो जाएगा, लेकिन वसी और ख़ूबसूरत है। ओ वो देखिए, अचानक इकराम ने इशारा किया। 2 आदमी जो खानकाह के बगली गोशे से टहलते हुए बाहर आए थे। हम उनसे ज़्यादा दूर ना थे। फिर उन्होंने हमें देख लिया। दोनों ठिठक गए, फिर तेज़ कदमों से चलते हुए हमारे पास आ गए।
जवान आदमी थे, चेहरों और आंखों में जिंदगी थी और किसी कदर शुबे के आसार भी। क्या कर रहे हो यहाँ? उनमें से एक ने सख्त लहजे में कहा। अरे भाई, ना सलाम ना दुआ, अजीब सवाल किया है तुमने। मैंने मुस्कुरा कर कहा, इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? नमाज से फारिग हुए हैं और हुस्ने खुदाबंदी देख रहे हैं। नमाज से फारिग हुए हो? दूसरे ने किसी कदर हैरत से कहा। क्या रात को यहाँ रहे हो? पहला बोला। हाँ, मुसाफिर हैं, सफ़र कर रहे थे, रोशनी देखकर इधर आ गए और फिर यहाँ पढ़ रहे। कहाँ थे? उस दरख्त के नीचे। कहाँ से आए हो? ज्वालापुर से। इस खानकाह के बारे में क्या जानते हो? अभी तो कुछ भी नहीं। तुम पहले इंसान नजर आए हो, तुमसे यहाँ के बारे में पूछना चाहते हैं। दोनों ने एक दूसरे की शक्ल देखी, फिर बोला, एक बड़ी गलती की है तुमने यहाँ पर रात गुजार कर। क्यों? मैंने हैरत से पूछा। बहुत ख़तरनाक जगह है ये, मगर हमारा ख्याल तो था कि ये किसी बुजुर्ग का मज़ार है। ये झंडा और ये वो तो ठीक है, ये भूरे शाह का मज़ार है, लेकिन क्या बेवकूफ़ो, यहाँ मगरिब के बाद किसी का भी आना मना है। मगरिब से पहले पहले लोग चले जाते हैं, क्योंकि इसके बाद यहाँ शेर आ जाते हैं। शेर? हाँ, भूरे शाह के गुलाम इहाते की सफाई करते हैं, भूरे शाह के दरबार में हाजिरी देते हैं। हम लोगों ने खुद देखा है। ऐसे में अगर यहाँ इंसान मौजूद हो तो तुम खुद सोचो क्या हो सकता है। क्या हो सकता है? मैंने हैरानी से पूछा। खुश नसीब हो बच गए, वरना पता चल जाता कि क्या हो सकता है। दूसरा हंस पड़ा। शेरों ने किसी को हलाक किया है क्या? लोग तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं, धूप चढ़े मन्नतें मुरादें मांगने आते हैं और धूप ढले चले जाते हैं। कोई हो तो शेर उसे हलाक करे ना। आइंदा यहाँ ना रुकना। आप कौन लोग हैं? हम खुदाम हैं भूरे शाह के। शेरों ने आपको नुकसान नहीं पहुँचाया, हम तो अंदर रहते हैं। मगर तुम क्यों बहस कर रहे हो? दूसरा तेज़ लहजे में बोला। इसलिए कि हमें तुमसे इख्तलाफ है। कैसा इख्तलाफ? अगर यहाँ शेर आते हैं तो अकीदतमंद बनकर। उस वक्त वो शेर नहीं होते, बुजुर्ग के खादिम होते होंगे और वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। ये तुम्हारी खाम ख्याली है। वैसे ये शहर कौन सा है? आजिमाबाद। तुम ये भी नहीं जानते? हाँ, मालूम नहीं था। चलो ठीक है, अब मालूम हो गया ना। शाम होने से पहले पहले यहाँ से भाग जाना। वो आगे बढ़ गए। मैंने मुस्कुराकर इकराम को देखा। क्या कहते हो इकराम? अजीब सी बातें हैं, मगर हमें क्या? नहीं इकराम, अब यही हमारा ठिकाना है। जब तक मैंने जुमला अधूरा छोड़ दिया, इकराम चौंक कर मुझे देखने लगा, मगर फिर खामोश हो गया। अकीदतमंदों ने आना शुरू कर दिया। फूल, हार, चादरें, खानकाह का दरवाज़ा खुल गया था। हम भी अंदर मौजूद मज़ार की ज़ियारत करने गए। एक वसी कब्र बनी हुई थी जो फूलों और चादरों से ढकी हुई थी। दोपहर के बाद से रश बढ़ गया। कुछ ख्वांचे वाले भी आ गए। मेरी जेब में 8 रुपये मौजूद थे। ज्वालापुर से निकल आए थे, इसलिए खर्च फिर मिलने लगा था। जो कुछ मिला खरीद कर पेट भर लिया। यूं पूरा दिन गुजर गया। सरे शाम लोगों ने वापसी शुरू कर दी। कुछ घबराहट सी पाई जाती थी, गालिबन उसी रिवायत का नतीजा था। देखते ही देखते इंसान गायब हो गए, सूरज छुप गया। हमने पुराना ठिकाना संभाल लिया। खानकाह का दरवाज़ा बंद हो गया, चराग रोशन हो गया। अब इकराम भी उस माहौल से पूरी दिलचस्पी ले रहा था। रात को अचानक वो दोनों आ गए। हमारे पूरे अहाते का चक्कर लगाकर हमारी तरफ आए थे। अरे तुम अभी तक यहाँ मौजूद हो? हाँ भाई, अभी कुछ वक्त और हम यहाँ गुजारेंगे। और हमने जो कुछ कहा था, अल्लाह मालिक है। दोनों कुछ सोचते रहे, फिर वापस पलट गए। लेकिन कुछ देर के बाद वो फिर आए। एक के हाथ में खाने के बर्तन थे। दोनों खानकाह के मेहमान बने हो तो खाना खाओ। जज़ाक अल्लाह। मैंने इन्हिराफ ना किया और खाना रख कर वो चले गए। हम खाने में मसरूफ़ हो गए। पानी के बर्तन भी मौजूद थे। उम्दा खाना था, खूब डट कर खाया। फिर पानी पिया, लेकिन अचानक पानी पीते ही सर बुरी तरह चकराने लगा। अजीब सी कैफियत हो गई थी। हर शय घूमती महसूस हो रही थी। इकराम लंबा हो गया। मैंने उसे आवाज़ देना चाही, लेकिन ज़ुबान साथ ना दे सकी। और फिर मैं भी दुनिया व माफिया से बेखबर हो गया। गालिबन सुबह हो गई थी। कुछ दरख्तों से धूप की लकीरें ज़मीन कुरेद रही थीं और दिन की वजह से इर्द गिर्द का माहौल भी खूब रोशन हो गया था। मेरी निगाहों ने अतराफ का जायज़ा लिया। बदन के नीचे खुरदरा संगी फर्श, भूरे रंग की नाहमवार दीवारें थीं। जिन दरख्तों से रोशनी की लकीरें झांक रही थीं वो बेतरतीब थीं, यानी रोशनदान नहीं थे, बल्कि बारीक बारीक दर्जें पड़ी हुई थीं। साफ जाहिर हो जाता था कि कोई पहाड़ी गार है। निगाहों ने अपना काम पूरा किया तो दूसरे एहसास जागे, और उनमें पहला एहसास ये था कि हाथ पांव निहायत मजबूती से कसकर बांध दिए गए थे और इस तरह के ये बंदिशें खोली ना जा सकें। फ़ौरन इकराम का ख्याल आया। दीवारें और छत तो देख ली थीं, फर्श पर इकराम के तस्वुर से नज़र दौड़ाई तो वो भी एक दीवार से ही लगा बैठा नज़र आया। मुझसे पहले जाग गया था, मगर जागने की बात कहाँ,
इसे तो बेहोशी के बाद होश में आने का नाम दिया जा सकता था। इकराम की सूरत देखते हुए मैंने गुज़रे लम्हात पर नज़र दौड़ाई। साफ जाहिर हो गया कि जो खाना हमें दिया गया था उसमें कोई ख्वाब आवर शय मिली हुई थी। कुछ और पीछे जहन दौड़ाया तो वो लोग याद आए जिन्होंने खाना दिया था। हमारे बारे में उनके सवालात करने का अंदाज ही मशकूक था, और इसके बाद गालिबन उन्होंने हमारे बारे में फ़ैसला किया था और उसी फैसले के तहत हमें खानकाह का मेहमान बनाया गया था। लेकिन क्यों, आखिर क्यों? इकराम भी यकीनन बेहोश ज़मीन पर पड़ा हुआ होगा और फिर खिसक खिसक कर उसने दीवार की पुष्ट पनाही हासिल की होगी। मैंने भी अपने हाथों और पैरों को जुम्बिश देकर देखा और मुझे एहसास हुआ कि मैं खिसक कर इकराम के पास पहुंच सकता हूं। सो मैंने उस पर अमल कर डाला और चंद लम्हात के बाद उस दीवार से जा लगा। इकराम साकित बैठा हुआ था। उसकी सूरत देखकर मुझे हंसी आ गई। वो हैरान होकर मुझे देखने लगा। क्या सोच रहे हो? मैंने सवाल किया। बस यही तमाम सब कुछ, और एक और बात भी सोच रहा हूँ। वो क्या? मसूद भाई, अगर इंसान को ज़िंदगी में कोई ऐसा दुख ना मिल जाए जो उसके दिल को दागदार करता रहे, तो सच्ची बात यह है कि ये ज़िंदगी जो मैं गुजार रहा हूँ, या अगर आप मुझसे इत्तफाक करें तो हम गुजार रहे हैं, बुरी नहीं है।